एक सर्द जनवरी की रात थी। घड़ी की सुइयां 10 का आंकड़ा छू रही थी। अमित अपना ऑटो लिए सवारियां छोड़ने निकला हुआ था। उसकी आंखों में एक ख्वाब पल रहा था, एक दिन इतना पैसा कमाना कि शानो शौकत की कोई कमी ना रहे। मुंबई की सड़कों पर ऑटो चलाते हुए उसे तकरीबन 5 साल हो चुके थे। कभी अच्छी खासी राइड मिल जाती तो कभी घंटों खाली बैठे रहना पड़ता। अरे यार, आज पता नहीं सारे लोग कहाँ चले गए। सड़क तो बिल्कुल खाली है। किस्मत भी साली फूटी है। आज दारू का भी इंतजाम नहीं होगा। वो हो, चलो सवारी तो मिली। कहाँ जाने मैडम? खिलवाड़ा। ओके मैम, पर मुझे वो रास्ता पता नहीं, अगर आप बता देती। ओके, मैं बता दूंगी। आप कितना लोगे? जितना हो सके उतना दे देना मैडम। वैसे भी आज कमाई नहीं हुई। ओके, 50 रुपए चलेगा? बैठिए। रोक दीजिए, मेरा घर आ गया। ओके मैम। पैसे? भैया मेरा पर्स घर पर है, अगर आप थोड़ा रुकें तो मैं ले आऊं? पर मैडम मैं कैसे मानूं आप भागेंगी नहीं? आपका फोन यहाँ मेरे पास रहने दो और जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। पर अगर कोई फोन आए तो तुरंत मुझे आवाज देना। अच्छा। 20 मिनट बाद भी जब वो नहीं आई तो उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो उसे फोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि फोन तो उसके पास ही था। तभी वो लड़की जोर से चीखी, बचाओ! तभी वो लड़की जोर से चीखी। अमित घबराया हुआ दौड़ता हुआ वहां गया और एक कमरे के पास पहुंचकर बोला, क्या हुआ मैडम? मैं बाथरूम में फंस गई हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और तुरंत दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अमित को कुछ समझ नहीं आता। वो दरवाजा पीटने लगता है और तभी बाथरूम के अंदर उसने जो देखा उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। ऑटो ड्राइवर उस औरत से बार बार कहता रहा कि छोड़ दे उसे खराब नजरों से भी नहीं देखा, पर वो औरत कुछ न बोलकर सिर्फ हंसती रहती है। अमित बाहर देखता है तो वो लड़की एक झूले में झूल रही थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। वो मंजर बहुत डरावना था। वो इस खौफनाक मंजर का नजारा कर डर से पसीज जाता है और चीख कर पीछे हट जाता है, पर वो किसी चीज से टकराकर गिर पड़ता है और अंदर का नजारा तो और भी दहशतनाक था। वो लाशों से भरा था। अमित बेतहाशा चीखने लगता है। वो चीखना धीरे धीरे एक सिसकती हुई आवाज में तब्दील हो गई। सबसे खौफनाक बात ये थी कि वो सारी लाशें ऑटो ड्राइवरों की थीं। और तभी उसकी नज़र अपनी पॉकेट पर पड़ी और उसे याद आया कि फ़ोन तो वो गाड़ी में ही भूल आया है। उसकी घबराहट अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वो औरत दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यही बात मैं भी कहती रही, पर कोई नहीं माना। मतलब? सुनना चाहते हो तो सुनो। आज से लगभग 5 साल पहले मैं एक कंपनी में काम करती थी। वहां पर छुट्टी होती थी रात में, तो मैं ऑटो लेकर घर आ जाती थी। पर उस दिन मैं घर के लिए ऑटो लेकर जा रही थी। वो ऑटो ड्राइवर बहुत खराब था, बार बार मुझे गंदी नजरों से देख रहा था। मैं अपना बदन जितना हो सके ढककर बैठी, पर वो मिरर को ऊंचा कर मुझे घूरे ही जा रहा था। मेरा घर आते ही मैं उतर गई। मैंने पर्स देखा तो पूरे पैसे नहीं थे। मैं बोली, भैया मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, आप रुकेंगे क्या? मैं पैसे लेने अंदर गई तो वो आदमी और 3 ऑटो ड्राइवर को लेकर आया और कहने लगा कि थोड़ा पानी चाहिए। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, वो जबरदस्ती घर में घुस आया और मेरे साथ बाकी ऑटो ड्राइवर शैतानों की तरह हंस रहे थे। चिंता मत करो, ये इस जगह से निकल नहीं पाएगी। और अगर निकल गई तो शर्म से मर जाएगी। अपने किए घिनौने काम का उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उन लोगों ने बलात्कार करने के बाद उसी बाथरूम में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं उस रूम में सड़ती रही, पर मुझे बचाने कोई ना आया। मेरा पति बिजनेस के लिए बाहर गया था, उसको लौटकर सिर्फ मेरी लाश मिली। मैं वैसा आदमी नहीं। वो लाख इल्तिजा करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर वो पिशाचिनी कहाँ सुनने वाली थी। उसकी हंसी उस सर्द रात में और भी गहरी होती जा रही थी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो।
उसकी आंखों में इंतकाम की आग धधक रही थी और जबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, मरेगा तू तिल तिल कर जैसे मैं मरी थी। अब तक का मंजर अमित की आंखों के सामने फ्लैशबैक चल रहा था। कैसे उन वहशी दरिंदों ने उस मासूम लड़की की इज्जत तार तार की थी। उसी बाथरूम में जहां अब अमित खड़ा था, उन्होंने उसे बलात्कार के बाद तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी अंतिम सांसों में भी शायद सिर्फ इंसाफ की पुकार थी, जो अब एक खौफनाक बदला बन चुकी थी। अब इस खौफनाक मंजर में फंसा वो ड्राइवर क्या करेगा? क्या वो इस पिशाचिनी के खूनी खेल का अगला शिकार होगा? और यह सवाल आज भी गूंज रहा है, क्या किसी एक बुरे इंसान के कर्मों की सजा उससे मुताल्लिक हर बेगुनाह को भी मिलनी चाहिए, या यह बदले की आग कहीं और भी फैलेगी? देखिए, मैं उस तरह का इंसान नहीं, और मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपको नहीं मारा। पर तू भी ऑटो ड्राइवर है और किसी लड़की की जिंदगी जरूर तबाह करेगा ना। मैं तेरे जैसे एक आदमी को हर एक सप्ताह बाद फंसा लाती हूँ और वो इस जगह मेरी तरह सड़ गल कर मर जाते हैं। वो आदमी जितना रोता, वो पिशाचिनी उतना ही हंसती। चीख और जोर से चीख। मैं भी चीखी थी, पर मेरी मदद को कोई ना आया। तेरे भी मदद को कोई नहीं आएगा। वो पिशाचिनी अब अमित के चारों ओर मंडराने लगी। कभी खौफनाक सांप बनकर उसे डसने आती, तो कभी एक सड़ी हुई मुर्दा बनकर उसका गला दबाने की कोशिश करती। अमित अब और सहन नहीं कर पा रहा था। वो कभी मदद के लिए चीखता, तो कभी उस पिशाचिनी से अपनी जान की भीख मांगता। पर वो तो उसे मारकर ही मारने वाली थी। मुझे बचे रहना होगा। उस पिशाचिनी ने कहा था कि वो 1 सप्ताह बाद नया आदमी लाती है और मार देती है। तो मैं अगर किसी तरह 7 दिन तक बच गया, तो ये दरवाजा फिर खुलेगा और मेरे पास मौका होगा यहां से भागने का। कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। ना तो उसके पास खाना था और ना ही पानी, सिर्फ एक लाइटर और एक छोटा चाकू जो उसकी सेफ्टी के लिए था। तभी उसकी नजर उन लाशों पर गई, पर अगले ही पल उसको अपने ख्याल पर घिन आने लगी। जी, कैसे मैं खाऊंगा ये सड़ा गला मांस? मगर कहते हैं ना, भूख और मौत के आगे किसी की कभी नहीं चलती। करीब 2 दिन के बाद वो भूख के मारे अस्थिर हो गए। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने अपना चाकू निकाला और उन लाशों में से एक का मांस काट कर उसे अपने लाइटर से झुलसा कर खा गया। कुछ भूख शांत हुई तो उसने और मांस खाना शुरू कर दिया, पर वो उतना ही खाता जितना जरूरी हो, क्योंकि उसे यहाँ और 6 दिन बिताने थे। क्या वो ऑटो ड्राइवर अगले 6 दिन तक जिंदा बचेगा? और अब कौन होगा उस डायन का अगला शिकार? 7वां दिन। रूम में आज पूरे 7 रोज हो चुके थे। इन दिनों उसने बस बाथरूम के पानी और उन मुर्दा जिस्मों पर गुजारा किया था जो कभी जिंदा इंसान हुआ करते थे। उसकी सांसें घुट रही थी, हर लम्हा मौत का डर उसे घेरे रहता था। आज की रात वो रात थी जब उसे इस जिल्लत भरे कैद से आजादी मिलने की उम्मीद थी, और इस मौके को वो हरगिज गंवाना नहीं चाहता था। आज रात ठीक 1 बजे वो शैतान अपना नया शिकार लाएगी। खुदा ही जाने आज किसकी शामत आई थी, कौन आज मौत की नींद सोने वाला था। रात का सुनसान रोड, वही खामोश सुनसान सड़क और वही खौफनाक मंजर। मोहिनी आज भी किसी ऑटो के इंतजार में खड़ी थी। उसकी निगाहें सड़क पर किसी साए की तलाश में थीं। तभी दूर से आते सलीम की तेज निगाहें उस पर जा पड़ी। अरे मैडम, कहाँ जाना है? खंडवाड़ा। पर मैम साहब, वो जगह तो सेफ नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं, वहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। अरे भाई साहब, मैं भी तो वहाँ 10 साल से रह रही हूँ। मुझे नहीं सुनाई दी ऐसी अफवाह, और आपको दे गई सुनाई। क्या पता मैडम। बातें करते करते वो उसके घर के गेट पर पहुंचते हैं। भैया 1000 का छुट्टा है? नहीं मैडम। क्या भैया, रखना चाहिए ना। रुको, मैं घर से पैसे लेकर देती हूँ। ऐसे नहीं मैडम, आपको कुछ रखना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आपका फोन रख दीजिए, आकर ले जाना। अमित अंदर से सारी बातें सुन रहा था। आज एक और फंसेगा। सलीम ने बाहर से उस औरत को 2-3 बार आवाज दी, मगर जब कोई जवाब न मिला तो उसने कई बार हॉर्न बजाया। तभी वो पिशाचनी उसे भी उसी तरह फंसाने के लिए चीखने लगी। सलीम तेजी से दौड़ता हुआ अंदर आया और तभी बाथरूम का दरवाजा खुल गया। जैसे ही सलीम अंदर आया, अमित ने उसे धक्का देकर बाहर गिरा दिया।
क्या आप जानना चाहेंगे कि अमित और सलीम उस डायन से कैसे बचेंगे, या मोहिनी का असली अंत क्या होगा? तभी वो औरत जो अब अपनी असली भयानक शक्ल में आ चुकी थी, उसने एक भीषण चीख मारी। अमित ने बिना सोचे समझे अपने हाथ में पकड़ा हुआ लाइटर पूरी ताकत से उस औरत की ओर दे मारा। लाइटर उसके शरीर के आर पार हो गया, जैसे उसका जिस्म सिर्फ हवा से बना हो। डरावना मुंह अब और भी भयानक लगने लगता है, जैसे मांस पिघल रहा हो और हड्डियां बाहर आ रही हैं। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर सलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अब अपनी आंखों से उस डायन की असलियत देख ली थी। वो कांपते हुए जोर जोर से अल्लाह को पुकारने लगा, या खुदा रहम कर। आगे क्या होगा? क्या सलीम की दुआएं काम आएंगी, या ये दोनों उस डायन के अगले शिकार बन जाएंगे? वो पिशाचनी चीख चीख कर उनका पीछा कर रही थी। उसकी आवाज से पूरा घर गूंज रहा था, लेकिन अमित और सलीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे बस भागते रहे। भाई पीछे मत देखना, एक बार हम इससे पीछा छुड़ा लें, फिर सारी बात बताता हूँ। आज करेंगे या मरेंगे। बिना एक पल गवाए अमित और सलीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने पास की खिड़की का कांच तोड़ा और बाहर कूद गया। कांच के टूटने की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा, जैसे जमीन हिल गई हो। वे भागते हुए सलीम के ऑटो तक पहुंचते हैं। अमित, जिसके हाथ डर से कांप रहे थे, मुश्किल से ऑटो स्टार्ट करता है। उसकी हर कोशिश में जान बचने की बेताबी साफ झलक रही थी। वो पिशाचनी गेट तक ही आ सकती थी, उससे आगे नहीं बढ़ पाई। वो गुस्से में जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। अमित ने तेजी से ऑटो चलाया और वे दोनों अस्पताल पहुंचकर एडमिट हो गए। अमित इंसानी मांस खाने के चलते कुछ दिनों तक ज्यादा एडमिट रहा। 2 हफ्ते के बाद अमित घर आया। उसने अपना ऑटो बेचकर एक बाल काटने की दुकान खोल ली थी।